चित्रकूट को मेरे परमात्मा ने जाकर के देखा, बड़ा आनंद हो रहा है। चित्रकूट की महिमा बड़ी अपार है कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बरे सिय समेत दो भाई। आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। देखो बड़े ध्यान से सुनना, मेरे परमात्मा को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष में से 12 वर्ष वो चित्रकूट में रहे। कहीं कहीं लिखा कि 11 वर्ष रहे, कहीं लिखा 12 वर्ष रहे। लेकिन कितना भी रहा हो, लेकिन मेरे परमात्मा राम अयोध्या में रहे, जनकपुर भी रहे, लंका भी पहुंचे, बहुत जगह घूमे, लेकिन छाए कहीं नहीं। छाए कहाँ है? बोले चित्रकूट रघुनंदन छाए। मेरे परमात्मा छाए तो चित्रकूट में ही है। रामायण में लिखा है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। और समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुने सुने मुनि आए। ओ समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुने सुने मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए। रघुनंदन भगवान राम चित्रकूट में छा गए। और हकीकत में चित्रकूट की महिमा तो बड़ी निराली है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक करे रघुवीर। ये वही चित्रकूट है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी के दर्शन हुए। गोस्वामी जी किसके भक्त है? राम जी के नहीं, गोस्वामी जी राम जी से पहले हनुमान जी के भक्त है, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा। और सदा रहो रघुपति कैलासा, सदा रहो रघुपति कैलासा। क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। परमात्मा राम की अगर भक्ति पानी है तो हनुमान जी के पास जाओ, वहीं मिलेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की सेवा करते हैं। एक दिन हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी जी से मांगिए। तुलसीदास जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम का दर्शन करवा दो। गोस्वामी जी ने क्या कहा? मुझे राम का दर्शन करवा दो। हनुमान जी ने कहा कोशिश करेंगे, तुम सावधान रहना, एक दिन जरूर राम का दर्शन होगा। समय बीतता गया। एक दिन की बात, सुबह सुबह गोस्वामी तुलसीदास जी नहा धोकर के और चंदन घिस रहे हैं, भगवान की पूजा सेवा में लग रहे हैं। उसी समय कहते हैं मेरे परमात्मा राम बालक के रूप में आ गए। बालक के रूप में गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं, बालक आगे बैठ गया। गोस्वामी जी का ध्यान नहीं है। हनुमान जी घबरा गए। हनुमान जी ने सोचा राम जी के दर्शन हो रहे हैं, कर ही नहीं रहे, क्या करूं? तो हनुमान जी ऊपर आकर तोता बनकर बैठ गए और हनुमान जी ने आकर के बोल दिया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जैसे ही ये चौपाई हनुमान जी ने बोली, तुलसीदास जी समझ गए, देखा बालक की राम है, तो उतने में बालक दौड़ा
बालक दौड़ा, तुलसीदास जी ने पकड़ा, रुको, अरे जरा देर ठहरो राम, पकड़ लिया, अरे जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी देखा अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तुलसीदास जी ने पकड़ लिया, अभी रुको, हमने देखा नहीं है। ये वही चित्रकूट है जहाँ गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन हुआ। और हकीकत में चित्रकूट की महिमा ऐसी है, दुनिया में हजारों कूट है पर चित्रकूट जैसा कूट नहीं है। कभी चित्रकूट गए? कामदगिरी की परिक्रमा दी? हाँ, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों मित्र हैं, ये एक ही समय पे संत है दोनों। तो एक बार दोनों जा रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना, चित्रकूट की बात है। दोनों एक साथ जा रहे थे। एक महावत, एक राजा हाथी को पीट रहा था। तो कबीरदास जी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज ये राजा हाथी को क्यों पीटता है? ये राजा हाथी को क्यों पीटता है? तब तुलसीदास जी ने कहा कि धूल उड़ावत गज फिरत और कह रही में कहीं काज, अरे जारज से मुनि पत्नी तरी, जही ढूंढत गजरा। इस हाथी को मालूम है, आप लोगों ने हाथी चलते देखा है? आप लोगों ने देखा होगा जब हाथी चलता है तो जमीन में अपनी सूंड से मिट्टी उड़ाते रहता है और मिट्टी उठा के अपने शरीर पे डालता है। क्यों डालता है? वो इसलिए डालता है, उसको पता है कि भगवान के चरणों की रज से एक पत्थर अहिल्या बनकर तर गई, अगर वो रज मुझे मिल जाए, मेरे शरीर पे मिल जाए तो मैं भी तर जाऊं। इसलिए हाथी हमेशा धूल डालता रहता है। कि धूल उड़ावत गज फिरत कह रही में कहीं काज, और जारज से मुनि पत्नी तरी, वाही ढूंढत गजरा। लेकिन हम लोग, अरे एक हाथी मिट्टी अपने शरीर पे डालता है, किस लिए डालता है? इसलिए डालता है कि अगर वो रज कहीं मुझे मिल जाए तो मैं भी तर जाऊं। पर हम लोग उस रज से डरते हैं। कभी चित्रकूट जाओ, कभी गोवर्धन जाओ, कभी तीर्थ यात्रा में जाओ तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अरे कहीं मिट्टी ना लग जाए। जब तक तुम उस मिट्टी से डरोगे तब तक तीर्थ यात्रा जाना बेकार है, तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए उस मिट्टी से मत डरो। हम लोग नर्क पड़ने से तो नहीं डरते पर मिट्टी से डरते हैं। किसी ने कहा है कि नर्क पड़ने से डरते हैं और नर कपड़न ते नाई, और नर कपड़न ते ना डरे तो नरक पड़ने को नाई। समझ में आया? कि नर कपड़न ते डरते हैं, हम लोग कपड़ों से डरते रखे गंदे में हो जाए, कहीं मिट्टी में लग जाए। अरे मैं तो कहता हूं लगने दो, हाथी की तरह।
पर नरक पड़ने तेरा। हम लोग नरक जाने से नहीं डरते हैं, केवल कपड़ों से डरते हैं। अरे नरक पड़ने ते ना डरे। अगर हम लोग कपड़ों से नहीं डरे, गंदे होने तो होने दो, तीर्थ की रज लगने दो, तो नरक पड़ने को ना आए, फिर हम लोग कभी नरक में जा ही नहीं सकते हैं। अरे चित्रकूट की महिमा तो बड़ी निराली है, कितनी गाऊं उतनी कम है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है क्या, अरे दुनिया में झूठ हजारों है, पर जता झूठ सब झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर जता झूठ सब झूठ नहीं। अरे दुनिया में झूठ हजारों है, पर जता झूठ सब झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर जता झूठ सब झूठ नहीं। अरे दुनिया में कूट हजारों है, दुनिया में लूट हजारों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में लूट हजारों है, पर राम नाम सब लूट नहीं। अरे दुनिया में झूठ हजारों है, पर भाई भाई सब झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर भाई भाई सब झूठ नहीं। अरे दुनिया में झूठ हजारों है, पर भाई भाई सब झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर भाई भाई सब झूठ नहीं। अरे दुनिया में झूठ हजारों है, पर चित्रकूट सब झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर चित्रकूट सब झूठ नहीं। अरे दुनिया में झूठ हजारों है, पर चित्रकूट सब झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर चित्रकूट सब। दुनिया में झूठ हजारों है। झूठ, कोई नारियल की झूठ, जानते हो नारियल की झूठ, कई प्रकार की झूठ है, पर जटा झूठ जैसी दुनिया में झूठ नहीं हो सकती जो संतों के होते हैं जटा झूठ। अरे दुनिया में लूट हजारों है, कोई धन लूट रहा है, कोई माया लूट रहा है, कोई जमीन लूट रहा है, कोई सरकार को लूट रहा है, और कोई गरीबों को लूट रहा है। सब लूट रहे हैं, लूट में लगे हैं, पर ये लूट किसी काम की नहीं है। अगर सबसे बड़ी दुनिया में कौन सी लूट है? अरे दुनिया में लूट हजारों है, पर राम नाम सम। इसलिए लूटना है तो क्या लूटो? राम नाम। अरे दुनिया में फूट हजारों है। फूट जानते हो? फूट कैसी होती है? कांचरा जानते हो? प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब वो पक जाता है खेत में और फूट जाता है, उसको हम फूट बोलते हैं। फूट कई प्रकार की है दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी फूट कौन सी है? दुनिया में फूट हजारों है, पर भाई भाई सब फूट नहीं। और दुनिया में कूट, दुनिया में बहुत कूट है, बहुत पहाड़ है, लेकिन सबसे बड़ा कूट कौन है? बोले दुनिया में कूट हजारों है, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। दुनिया में कूट हजारों है, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। अरे दुनिया में कूट हजारों है, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। दुनिया में कूट हजारों है, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। इसलिए चित्रकूट की महिमा निराली है। बोले चित्रकूट महिमा अमित, और कहीं महामुनि गाय। आए नहाए सरित बरे, सिए समेत दोहा। बोलिए चित्रकूट धाम की जय।